कि अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कितना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मर्तबे अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये शान और शौकत अता फरमाए। जितना ज्यादा गौर करते चले जाते हैं सरापा शुक्र बनते चले जाते हैं। उसकी बारगाह में शुक्र के तराने गाना शुरू करते हैं और कहते हैं परवरदिगार ये किसी का नहीं, बस महज तेरा करम है, सिर्फ तेरा एहसान है। तू चाहता तो कुछ भी बना देता, तूने एहसान किया कि अब इंसानों में एक मुमताज मकाम अता। ये पूरी रात इबादतों में गुजारते थे। कुरान कहता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, इनकी पीठे पूरी रात। और जब सुबह होती थी ना, अगर पूरी रात गुजार दें ऐसे तो सुबह को काफी चौड़े मिलेंगे हम। पूरी रात अपनी पीठ को बिस्तरों से ना लगाकर अल्लाह की इबादत में गुजार कर जब सुबह का सफेदा नमूदार होता था तो ये कहते थे माबदना का हक्का इबादती का, मारफना का हक्का मारिफती का। परवरदिगारे आलम जैसे तेरी इबादत का हक था हम इबादत नहीं कर पाए, मारफना का हक्का मारिफते का। ये मौला जैसे तुझे पहचानने का हक था वैसा तुझे नहीं पहचाना। पूरी रात इबादत में गुजार के आजिज़ी यहाँ आकर के ये कहा कर, समझ रहे हो? तो थोड़ा बहुत आप भी करिए। अगर इनका साथ चाहिए अल्लाह रसूल की मानो तो अल्लाह ने वादा फरमाया इनका साथ है ना। और फरमाता हसना उलाइका रफीका, और जिन्हें इनका साथ मिल गया तो ये साथ तो सबसे ही बढ़िया है, सबसे बेहतर साथ है। माना कि दूल्हा सर्वे सर्वा होता है बारात में, मगर यार कद्र तो बारातियों की भी होती है ना, होती है नहीं होती है? क्योंकि साहिब खाना को डर ये लगा रहता है कि बारातियों की कदर ना करे तो कहीं दूल्हा ना बिगड़ जाए। लौट कर दूंगा तो मैं भी बताऊं मेरे साथ में जो है सबकी देख रेख करो। तो दूल्हा है ये दूल्हा, हमें कोशिश करना चाहिए, कोशिश कर करके मेहनत कर करके कम से कम इनके बाराती तो कद्र हो ही जाए। पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। माना के नामाए अमाल में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ खुदा सलामत रखे इस निस्बत की दौलत को। अगर खुलूस कल्ब के साथ में अगर ये निस्बत मौजूद है, हमने देखा है अच्छों के सदकों में बुरों को भी बख्श दिया जाता। मगर सच्ची निस्बत की भी एक पहचान ये है, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर जो इनाम व इकराम किया उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपनी जिंदगियों में खुदा को याद बहुत किया। तो कम से कम अपनी जिंदगी से कुछ फुर्सत के लम्हात निकालिए और अल्लाह के नाम वक्फ करिए, हुजूर पर दुरूद पढ़ने के नाम पर वक्फ कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनकी गुलामी में कबूल करेगी। अब तो दूसरों की गुलामी में दिए पड़े हो, पता नहीं कौन कौन सी गुलामी में बेच दिया खुद को। जिस गुलामी में आना चाहिए था वहां पे पतासरा भी नहीं है। जो इनके गुलाम हो गए उनकी भी शानें बढ़ गई, है ना। तो कम से कम इन्हीं के गुलाम बन जाओ, इन्हीं का नक्श कदम तलाश कर लो, ढूंढो, किताबों में पढ़ो, उर्दू में नहीं आती तो हिंदी में पढ़ो, अपने गौसे आजम के वाकयात पढ़ो। अभी पिछले 11वीं गुजरी है, मेरे घर के सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे जहाँ हमारा घर है, तो हमने एक बच्चे को पकड़ के पूछा गौसे आजम को जानता है तू? तो वो कह रहा वो बिरयानी यानी वो गौसे आजम को ये जानता है, बिरयानी बनती। ये हमारा फ्यूचर है, ये है हमारा मुस्तकबिल। कमी कहाँ पे? हमने अपने घरों में जिक्र जो नहीं किया।
कभी ख्याल ही तो नहीं आया कि गौसे आजम के बाप कौन है, गौसे आजम की माँ कौन है, कितने पाकीज़ा किरदार और कैरेक्टर की हामिला है गौसे आजम की माँ। कभी चर्चा ही नहीं होता, जिक्र ही नहीं होता। अक्सर मैं अपनी तकरीरों में वो वाकया बयान कर देता हूँ। एक मास्टर स्कूल में बच्चों से पूछ रहा था तुम क्या बनोगे? मास्टर बोले आप, बोले पायलट, बोले आप, बोले बैरिस्टर। एक से पूछा तुम, बोला मैं सहाबी। तो सब बच्चे हंस पड़े। तो मास्टर ने कहा चुप हो जाओ रे, थोड़ा पूछ तो लें इससे। समझदार था, कहने लगा भाई सहाबी तो उसे कहते हैं जो हुजूर की जाहिरी जिंदगी में जिसने हुजूर को देखा, ईमान की हालत में हो, वो होता है सहाबी। अब रसूलुल्लाह जाहिरी हयात में तो मौजूद है ही नहीं, तुरबत अनवर में लेटे हुए हैं, तुम्हारी मुलाकात संभव नहीं, तुम देख नहीं सकते, तो सहाबी बन नहीं सकते। मगर बेटा ये तो बताओ कि सहाबी बनने का ख्याल तुम्हारे दिल में आया क्या? ये है असल पॉइंट। आज के दौर में जिस औरत को अपने बच्चे को दुरूद शरीफ पढ़ते हुए दूध पिलाने की फुर्सत नहीं है, टीवी पे आने वाले सीरियल को देखते देखते जो औरत खाना खिला रही है, वो क्या बताएगी किसी सहाबी की शान क्या होती है, सहाबी का मर्तबा क्या होता है, सहाबी की जानिसारी क्या होती है, एक सहाबी की वफादारी क्या होती है। खुदा की कसम बच्चा कह रहा था मास्टर साहेब बचपन से अपने माँ के बाजू पे सर रख, नींद का खुमार होता है, सोने की तैयारी होती है। तो मेरी माँ हर रात मुझे सुलाते वक्त कभी अबू बकर के किस्से सुनाती है, कभी उमर के किस्से सुनाती है, कभी उस्मान गनी के किस्से सुनाती है, कभी फातिह खैबर के किस्से सुनाती है, कभी हजरत अली अमीर हमजा के किस्से सुनाती है। मास्टर साहब मैंने सहाबा के इतने वाक़यात, वफादारी, जानिसारी, रसूलुल्लाह पर मर मिटने के जज्बे के ऐसे वाक़यात सुने हैं कि मास्टर साहब अपना मास्टर बनने का ख्याल आता है, ना पायलट बनने का ख्याल आता है, ना बैरिस्टर और वकील बनने का ख्याल आता है। अब दिल की एक ही तमन्ना है, बनूंगा तो नबी का सहाबी। समझ रहे हैं? तो घरों में जिस चीज का जिक्र होता है बच्चे अक्सर उसको नोट करते हैं और बच्चों के जहनों में वो चीज फिट भी जिक्र करो। ये मज़ार वालों के बराबर में बैठकर के तकरीरें हो गई, आपने सुन ली और टस से मसना हो मामला तो फिर क्या? बढ़िए थोड़ा सा, कुरान तो हमें हिम्मत दे रहा है यार, वला तहनु, हिम्मत मत हारो। एक जगह कुरान में फरमाता वला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ना उम्मीद मत हो। इस जगह फरमाता वला तयसु मिन रूहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, ना उम्मीद भी मत हो, मायूस भी मत हो, हिम्मत भी मत हारो, गमज़दा मत हो। और कितनी ढास बढ़ाई जाए बताइए। हिम्मत हारोगे जान को गम लगेगा, गम लग गए तो किसी काम के नहीं रहोगे, ना उम्मीदी बढ़ेगी, सब चीज को नकारते हुए कुरान कहता है उसकी रहमत से उम्मीद रखो, कदम बढ़ाओ, हिम्मत करो, हरकत में बरकत है, तुम्हें कदम बढ़ाओगे खुदा की कसम अल्लाह की रहमत तुम्हें थाम लेगी। तुम थोड़ी सी तवज्जो करो, अपने हालात पे नजर करो, रसूलुल्लाह पे सच्चे मन से दुरूद पढ़ो। खुदा की कसम जो हुजूर पे दुरूद पढ़ता है सारी दुनिया परेशान रह सकती है, नबी पे दुरूद पढ़ने वाला मुकम्मल इत्मीनान में। हम तो इतना भी नहीं कर सकते, कुछ तो करिए। ये जिंदगी एक दिन चले ही जाना है, मिट्टी के ढेर बन ही जाना है। गौसे आज़म फरमाया करते थे कब्रिस्तान में जाके देखो कितनी हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है, बड़े बड़े हसीन जो जुल्फों के एक झटके पर कयामतें बपा किया करते थे, वजूद बखर कब्रों में, नामो निशान का पता नहीं है, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो इससे पहले के जिंदगी गुमनाम हो जाए, इससे पहले के वजूद बिखर जाए, इससे पहले के ये हमारा जिस्म मिट्टी के नजर हो जाए, क्यों ना ये जान जो अमानत के तौर पे दी गई है इसे खुदा के रास्ते पे लगा के, रसूलुल्लाह के रास्ते पे लगा के, चिराग अली शाह बाबा के रास्ते पे लगा के, इससे वो काम ले लिया जाए कि बरेली का रजा बोले, काम बोले लीजिए, तो तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा तुम पे करो। खजाने औलिया किराम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद
लेकिन हाल असल में क्या है, एक देहाती को एक हकीम साहब ने चने की रोटी खाते हुए देखा, तो वो 5-6 रोटी खा गया। उसके बाद बोला लाइयो रे एक बड़े गिलास में लस्सी लाओ। तो फिर वो लस्सी चढ़ा रहा था, तो हकीम जी बोले अब तुम्हारी बेटा खैर नहीं है। बोले क्यों? बोले तुम्हें लस्सी बीच में पीना चाहिए थी, और तुम ये चने की रोटी 6-7 खाने के बाद में अब लास्ट में लस्सी पी रहे हो, मसला खराब हो जाएगा तुम्हारा। कुल्हड़ आदमी बोला लाइयो रे 5-6 चने की रोटी और लाइयो। बोले लाओ लस्सी बीच में कर ले के लिए मुझे माफ करो, ये नुस्खा तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो कमजोर मैदे वालों के लिए है। तू 25-30 और मुझे क्या पता तेरा मैदा ऐसा पथरीला है? तो मैदे हो गए बड़े मजबूत हो गए, है ना, खूब मजबूत हो गए। वो हदीस शरीफ में आता है ना, पहले छोटा सा धब्बा लगता है दिल पे, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर पूरा दिल जब काला हो गया तो पढ़ाओ कुरान पढ़ाओगे, करवाओ कितनी तकरीरें करवाओगे, पढ़वाओ कितनी नाते पढ़वाओगे, टस्से मस्से हो जाओगे, क्योंकि पूरा ही खत्म है ना। अब देख लीजिए कैसे कैसे मजबूत मैदों के लोग पड़े हुए हैं। ऐसा ऐसा मजबूत मैदे का है कि हराम हो, रिश्वत का हो, सूद हो, ब्याज हो, कुछ भी हो, सब खत्म। पेट ही खराब नहीं हो रहा भले आदमी का। तो इतने मजबूत मैदे के भी मत बन जाओ कि कोई चीज असर ही ना करे। एक बुजुर्ग फरमाते थे, अल्लाह रसूल के जिक्र के वक्त में अगर तेरा दिल ना लगे, कुरान पढ़ा जाता हो तेरा दिल ना लगे, कब्रिस्तान में तेरा दिल ना लगे, तो फिर हाथ उठा के दुआ मांगा करे, अल्लाह मुझे दिल दे दे, मैं दिल से महरूम हो गया हूं। कुरान पढ़ा जाए और दिल ना लगे, हमारे यार कुरान तो वो है जो पानी की रवानी रोक दे, कुरान तो वो है जो उड़ते परिंदों को जमीन पे ले आए, कुरान तो वो है जो शजर और हजर को हमातन गोश्त बना करके रख दे। कुरान और दिल ना लगे मुसलमान का, तो फिर वो दुआ मांगे कि अल्लाह दिल दे दे, मर गया मेरा दिल, मुर्दा हो गया, नहीं हो रहा है इसका असर। कब्रिस्तान में जाने के बाद बड़ा बड़ा संग दिल भी ये कह दिया करता है, यार आखिरी ठिकाना यही है, यहीं पे आना है। अगर वहां भी जाकर के कहे और हंसी के फुब्बारे फूट रहे हैं, तो फिर खुदा से दुआ मांगो यार कि अल्लाह दिल दे दे, मर गया दिल हमारा। अल्लाह रसूल के जिक्र के वक्त में अगर दिल ना लगे तो फिर दुआ मांगो कि अल्लाह दिल दे दे। एक हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते हैं कि गाफिल लोगों के बीच में अल्लाह का जिक्र करने वाला वो शख्स ऐसा है जैसे झुलसे हुए जंगल में एक हरा भरा दरख्त। गाफिल लोग, दुनिया अपने अपने ख्वाबों में मस्त है, दुनिया अपने प्लान और मंसूबों में मस्त है, दुनिया मक्कारियों में मस्त है, दुनिया हरामकारियों में मस्त है, दुनिया बेहूदगियों में मस्त है। और ऐसे दौरे पुरफितन में भी अगर कोई बंदा जिक्र खुदा कर रहा है, जिक्र रसूल कर रहा है, तो आका फरमाते हैं उस बंदे की मिसाल ऐसी है जैसे झुलसे हुए जंगल में कोई हरा भरा दरख्त खड़ा हुआ। तकाजे तो हैं, जमाने के तकाजे होते हैं, फैशनों के तकाजे होते हैं, जमाने के बढ़ते हुए जज्बात के जमाने, ये सब तकाजे होते हैं। लेकिन भैया इन तकाजों पे हर तकाजे जब बैक कहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तकाजे तो आवाज दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, ये सब तकाजे ही हैं। आवाजें आती हैं, क्या यार तू कहाँ किधर जा रहा है, डाल धमाल जरा बढ़िया करके यार, कौन सी जिंदगी में पहुंच रहे हैं, दकियानूसी में जा रहे हैं। जमाना बुला रहा, लोग बुला रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं, जमाने का मिजाज दावत दे रहा है कि तू आजा।
उधर मजे नहीं है, ऐश नहीं है। तिलावत करना सीख ले, नमाज पढ़ना सीख ले, दीन के माहौल में आ जा, खुदा रसूल की तरफ आ जा, तो जानते हो उसके दिल में ख्याल क्या आता, यार इधर अगर मैं आ गया तो मेरी उधर की दुनिया तो सुधर जाएगी। उधर इतना मजा है, कम मजा है, कम फिर यार बताओ क्या हो जाएगा, सर पे टोपी आ जाएगी और मस्जिद होगी और वुजू बनाता होऊंगा और अल्लाह अल्लाह होती, मेरे तो यार वो सब खत्म। लेकिन याद रखिएगा, जिसको इधर का मजा आ गया फिर उसे ऐसा मजा लगता है, फिर सारी दुनिया मिलकर के उसे वो मजा नहीं दे सकती जो अल्लाह की इबादत के सजदे उसे मजा देते हैं। रब्बुल आलमीन की कुरान, रब्बुल आलमीन के कुरान की तिलावत उसे मजा देती है। खुदा की कसम, ये शैतानी वसवसे हैं कि इधर आ गया तो इधर की दुनिया उजड़ जाएगी। अल्लाह की कसम, तुम आके तो देखो दीन के रास्ते की तरफ, आंखों में नूर पैदा होगा, दिल में सुरूर पैदा होगा, इत्मीनान और कल्ब की दौलत नसीब होगी और ऐसा महसूस होगा जो जिंदगी गुजारी वो बेकार थी, बेकार जिंदगी तो अब आई। कोशिश करिए, अस्सायु मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश करना हमारा काम है, हमारी कोशिशों में फल लगाना ये परवरदिगार का है ना। कोशिश करो। अच्छा एक चीज बताऊं, तुम अपने तजर्बे से बताइयो, ढम्मक में तुम्हें कभी नींद आई? सही बताना, अगर कभी जाना हुआ तो मुझे बताओ, ढम्मक में नींद आती है तुम्हें कभी? नहीं आएगी। यहाँ पे आ जाएगी। अब आप कहोगे इसका मतलब ये मजे की चीज नहीं है, तो यार मुझे ये तो बताओ, नींद के लिए लोगों के बेडरूम में गोलियां रखी हुई हैं, ये नींद इतने मजे की चीज है, लोग दवाइयां खरीद रहे हैं इसके लिए, रातों को बेचैन है, परेशान है, सुकून की नींद नहीं आ रही है। नींद एक दौलत है, नींद एक नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा अतिया है कि लोग दवाओं से इसे खरीद रहे हैं, पैसा खर्च करके इसे खरीद रहे हैं। अगर इस महफिल में आपको नींद आ रही है तो मतलब ये हुआ कि अला पे ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ दिलों को चैन मिलता है, जहाँ दिलों को चैन मिलता है तो आंखों में नींद। आप क्या समझते हैं यार, ये दौलत है, नींद भी है। तुम वहां तो सो के देखियो, कभी ढम्मक कभी भी नहीं आएगी। यहाँ पे और आए यहाँ पे तो सो जाइयो, क्योंकि महफिल अच्छी है, जन्नत की क्यारी है, हो सकता है नसीबा। ये तो अपनी अपनी बात है ना, मुकद्दर की बात है। समझ में आ रही है? गुजरता वक्त बताएगा कौन मुखलिस था। अल-आक़िल तकफ़ीहिल इशारा, गुजरता वक्त बताएगा कौन मुखलिस था, इसीलिए हमें तुमसे शिकायत न रही। गुजरने दो वक्त, है ना। वल-अस्र, कुरान में अल्लाह फरमाता है जमाने की कसम, जमाना और वक्त बड़ा बलवान है। इसने बड़े बड़े अच्छों की हिस्ट्रियां देखी है, तारीखें देखी है, दौरों को इधर से उधर होते देखा है। जमाने की कसम, वक्त की कसम करके अल्लाह ने कुरान में बताया कि वक्त कितना पावरफुल होता है, जमाना कितना पावरफुल होता है। ये जमाना है जिसने फिरौन की फिरौनियत का भी नजारा किया है। ये जमाना है जिसने कारून को दौलत जमीन में धंसते देखा है। ये जमाना है जिसने फिरौन को दरियाए नील में गर्क होते देखा है। ये जमाना है कितनों का गवाह है, कितनों का ये साक्षी है। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है वल-अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, जमाने की कसम, इंसान अल इंसान, अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का सब इंसान घाटे में अब छांटा जा रहा है। इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले फायदे में, व अमिलुस सालिहात, अच्छे भले काम करने वाले फायदे में, व तवासौ बिल हक़, अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाने वाले
फायदे में, वतवासौ बिस्सब्र मुसीबतों के वक्त सब्र की तलकीन करने वाले फायदे में।